नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से सीडी वेब पर स्वागत और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। सहारनपुर से जुड़ी हर बड़ी खबर के साथ तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। प्रिंसिपल की पत्नी की डेंगू से मौत। जिले में डेंगू बुखार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अम्बेटा के एक इंटर कॉलेज प्रिंसिपल की पत्नी की डेंगू से मौत हो गई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। अम्बेटा के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य आनंद पाल सिंह की पत्नी की कई दिनों से तबीयत खराब चल रही थी। पहले सहारनपुर के ही एक निजी अस्पताल में दिखाया गया। जब आराम नहीं मिला तो देहरादून के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन रविवार की रात उनकी उपचार के दौरान मौत हो गई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 24 को आएंगे सहारनपुर में। विधानसभा चुनाव निकट होने पर जिले में अब बड़े नेताओं का मूवमेंट बढ़ता ही जा रहा है। 24 नवंबर को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आ रहे हैं। वे 177 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। साथ ही भाजपा पदाधिकारियों की बैठक कर मंडल की 16 विधानसभा सीटों के जमीनी हकीकत को परखेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के सहारनपुर में 2 कार्यक्रम हैं, एक सरकारी और दूसरा पार्टी का है। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिशासी अभियंता आरपी सिंह ने बताया कि सरकारी कार्यक्रम के मुताबिक उप मुख्यमंत्री सहारनपुर में विभाग की 177 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। कोविड टीकाकरण की मुहिम लाई रन, लगी 32,000 लोगों को वैक्सीन। जनपद में राशन कार्ड धारकों को कोविड रोधी टीकाकरण की मुहिम रंग लाई है। शनिवार को जिले के 331 राशन डिपो पर 32,470 कार्ड धारकों का टीकाकरण हुआ। इनमें से 16,860 कार्ड धारकों को पहली और 15,610 को दूसरी डोज लगी है। अभी 5 दिन और टीकाकरण अभियान चलेगा। नगर निगम द्वारा सहारनपुर के अंदर नाम बदलने का बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। योगी सरकार में शहरों के नाम बदलने का दौर लगातार जारी है। वहीं जनपद सहारनपुर में भी पुल खुमरान, रामेश्वर सेतु, चौक नवाबगंज, श्री बागेश्वर महादेव के नाम से जाना जाएगा, जिस पर बजरंग दल के प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने मुगल कालिक नामों से भी सहारनपुर में नाम बदले जाने को लेकर व देवबंद के प्राचीन नाम देववृंद करने की मांग को लेकर आज एसएसपी से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। देखिए। विकास त्यागी, प्रांत संयोजक, बजरंग दल। आज किस विषय में? सहारनपुर के अंदर जो यहाँ के नगर निगम ने नाम बदले हैं, नगर निगम का हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। अन्य जो मुगल कालिक नाम यहाँ भी रह रहे हैं सहारनपुर के अंदर, वे भी बहुत जल्दी यहाँ बदले जाने चाहिए। और नाम बदलने को लेकर कुछ विपक्षियों के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि जब उनकी सरकार थी, क्या उन्होंने नहीं यहाँ के मेडिकल कॉलेज का नाम बदल कर काशीराम का नाम मेडिकल कॉलेज का नाम बदल कर अपने तरीके से किया? तो क्यों पेट में दर्द हो रहा है? आज योगी जी की सरकार है तो उनके तरीके से वो सरकार चलेगी। और मैं मांग करूँगा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से कि वो भी देवबंद का जो नाम था वो देवरंद था, वो प्राचीन नाम उसका देवरंद ही किया जाना चाहिए। दूसरा विषय AK-47 के संबंध में आज हम एसएसपी से मिलने के लिए यहाँ आए हैं। 2013 में देवबंद के अंदर एक बड़ा बवाल हुआ था और इसमें AK-47 छीनी गई थी, जो आज तक भी बरामद नहीं हुई। एसटीएफ को जांच दी थी। सिंह सभा सहारनपुर के सदस्य अपनी मुख्य मांगों को लेकर पहुंचे डीएम कार्यालय। सिंह सभा में चल रहे हैं चुनाव। अपनी अनेक समस्याओं के निस्तारण हेतु एसडीएम सदर को एक ज्ञापन सौंपा। चलिए जानते हैं क्या है सिंह सभा की मुख्य मांगे। मेरा नाम जसपाल सिंह बत्रा है और मेरे साथ ही लोग यहाँ हम लोग सब सिंह सभा सहारनपुर के सदस्य लोग हैं। और हमारी कुछ शिकायतें थी जिस संबंध में हम डीएम साहब से मिलने के लिए आए थे। हमारे सिंह सभा के आजकल चुनाव चल रहे हैं, जिसके संबंध में श्रीमान तहसीलदार साहब को प्रभारी बनाया गया है। हमने कुछ लोगों ने आपत्तियाँ दर्ज की थी। हमारा सबसे पहला कहना तो यही था कि जिस व्यक्ति के खिलाफ आपत्ति दर्ज हुई है उसे कोई सूचना नहीं दी गई, और यदि बिना सूचना के, बिना उस व्यक्ति के से उसकी आपत्ति के विपक्ष में सुने हुए कोई निर्णय नहीं हो सकता। अभी तक इस तरह की कोई सूचना ना तो चस्पा की गई सिंह सभा के तलपट पे
और ना ही किसी समाचार के माध्यम से दी गई है, यानी किसी व्यक्ति को ये नहीं सूचित किया गया कि तेरे खिलाफ भी कोई आपत्ति आई है। अब बिना किसी व्यक्ति को सूचित किए हुए अब स्वयं अपने स्तर से निर्णय ले लेंगे तो ये एक न्यायपूर्ण कार्रवाई नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए हम लोग इसलिए आए थे कि जो भी आपके पास जिसके खिलाफ भी मान लो किसी के खिलाफ भी आपत्ति आती है तो कम से कम उस व्यक्ति को सूचित किया जाना चाहिए ताकि वो अपना पक्ष रख सके। तो एक तो हमारी समस्या ये थी, इस पर हमारी अब तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और दूसरा कहना ये है कि इसमें हमारी जो मेंबरशिप लिस्ट है वो लगभग 800 कुछ लोगों की है। इससे पहले कुछ लोगों ने चंदा नहीं जमा किए थे, मगर जब ये प्रक्रिया शुरू हुई तो चंदा जमा करने के लिए सुविधा दी गई। चुनाव निर्वाचन अधिकारी ने स्वयं उसके लिए पत्र के माध्यम सूचित किया और उसके एवज में 20-25 लोगों ने चंदा जमा कर दिया। अब वो लिस्ट 20-25 लोगों का नाम ऐड करके रिवाइज होनी चाहिए थी, मगर उस लिस्ट को रिवाइज ना करते हुए उन लोगों को उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको वोट देने का अधिकार भी नहीं दिया गया और उनको चुनाव लड़ने का अधिकार से भी वंचित रखा गया, जो कि पूर्णतः लोकतांत्रिक है और उन लोगों को अधिकार दिया जाना चाहिए जिन्होंने समय से चंदे जमा कर दिए। तो हम लोग इसी बात के लिए कि हमारी वहाँ सुनवाई नहीं हुई है तो इसलिए हम लोग डीएम साहब से मिलने के लिए आए थे। डीएम साहब भी नहीं मिले हैं और बाकी हम देखते हैं अब किस अधिकारी से मिलना पड़ेगा हमें, क्योंकि चुनाव जो है ना निष्पक्ष होने चाहिए। हम लोग इसलिए स्पेशल यहाँ पर खड़े हुए हैं। हम किसी पक्षपात के लिए नहीं आए, निष्पक्ष चुनाव के लिए आए हैं। इसके अलावा और भी कुछ कमियां हैं, जिस प्रकार से फार्म में कुछ परिवर्तन कर दिया गया, संविधान के हिसाब से फार्म नहीं बनाया गया, उस पर हमने आपत्ति दर्ज की है, मगर कोई अधिकारी हमारी सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री रहे समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आज 82वां जन्मदिन पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं दूसरी ओर जनपद सहारनपुर के नंबर 1 बेहेट विधानसभा समाजवादी पार्टी के सचिव शाहनवाज सिद्दीकी ने अंग्रेजों की तरह के काटने की परंपरा के बदले वृक्षारोपण कर मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाया। वहीं इस दौरान शाहनवाज सिद्दीकी ने कहा कि 2022 में जनता के सहयोग से समाजवादी की सरकार बनेगी और तानाशाही सरकार को खाड़ फेंकने का काम करेगी। इस मौके पर सुमन शाही, चौधरी शाहबान गुज्जर, चौधरी दानिश व अन्य लोग मौजूद रहे। नेताजी के जन्मदिन पर पार्षद अभिषेक टिंकू अरोड़ा ने कुष्ठ आश्रम में गरीब परिवारों को फलों के साथ सब्जियों का भी किया वितरण। समाजवादी पार्टी संस्थापक व संरक्षक मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर समाजवादी पार्षद अभिषेक टिंकू अरोड़ा द्वारा अनोखी पहल करते हुए कहा गया कि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई चरम सीमा पर है। संरक्षक मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर फलों के साथ टमाटर व प्याज का भी वितरण किया गया और नेत्रहीन विद्यालय में नेत्रहीन विद्यार्थियों को गर्म कपड़े, इनर, लोअर, टोपी, जुराब, फल, मिठाई व उपहार भी वितरित किए गए। नेत्रहीन विद्यार्थियों ने मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर खुशियां मनाई और गीत गाकर मुलायम सिंह को शुभकामनाएं भी दी। देखिए, आज हमारे समाजवादी पार्टी के संरक्षक आदरणीय धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन है, जिसको हम एक अनोखे तरीके से मना रहे हैं। आज हम यहाँ कुष्ठ आश्रम में आए हैं। कुष्ठ आश्रम में आज हम फलों के साथ साथ महंगी सब्जियों का वितरण कर रहे हैं, जैसे प्याज, टमाटर, क्योंकि आज इस महंगाई के दौर में गरीब आदमी की हद से ये चीज़ें दूर हट जा चुकी हैं। सरकार निरंतर महंगाई कर रही है, बेरोजगारी बढ़ा रही है और हमारा ये समाजवादी कार्यकर्ताओं का, हमारे संरक्षक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का सभी कार्यकर्ताओं को यह सीख है कि गरीब की मदद करें। तो आज हम फलों का और सब्जियों का वितरण कर रहे हैं। पुलिस ने एक नशे के सौदागर को गिरफ्तार कर भेजा जेल। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर के निर्देशानुसार जनपद में नशीले पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस टीम ने गश्त के दौरान एक नशे के सौदागर को पकड़ा है। थाना अध्यक्ष शोवीर नागर व उप निरीक्षक नरेंद्र बढ़ाना, कांस्टेबल मनोज कुमार, प्रमोद कुमार को साथ लेकर गश्त पर थे। जैसे ही वह गांव बनेड़ा खेमचंद की ओर से नहर के पुल पर पहुंचे तो एक युवक पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा। संदेह होने पर पुलिस ने युवक का पीछा करते हुए घेराबंदी कर दबोच लिया। तलाशी के दौरान पकड़े गए युवक के 1 किलो 400 ग्राम डोडा चूर्ण बरामद कर एनडीपीसी एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया है।
कांग्रेसियों ने निकाली महंगाई हटाओ कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के निर्देशानुसार सभी विधानसभाओं में निकाली जा रही प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत आज गंगो ब्लॉक के सागाठेड़ा गांव में एक नुक्कड़ सभा से हुई। सागाठेड़ा में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली ने कहा कि भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते देश में जहां एक और बेरोजगारी ने विकराल रूप धारण किया हुआ था, वहीं दूसरे ओर दिनों दिन बढ़ती महंगाई ने नागरिकों को जीना मुहाल कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें महंगाई से निजात पाने के लिए भाजपा को सत्ता से बेदखल करना होगा। सहारनपुर में नए एसएसपी आकाश तोमर की अनोखी व सराहनीय पहल। अब रविवार को भी मिलेगा पीड़ितों को न्याय। जी हां, आपको बता दें कि नए एसएसपी आकाश तोमर ने कहा कि अब हर रविवार को न्याय दिवस का आयोजन किया जाएगा, जो कि 12 बजे से 1 बजे के बीच रहेगा। न्याय दिवस के संबंध में एसएसपी आकाश तोमर ने क्या कहा है, सुनिए। देखिए, जनपद सहारनपुर में मेरे द्वारा एक पहल की गई है कि प्रत्येक रविवार को 12 बजे न्याय दिवस का आयोजन किया जाएगा। इसमें जो भी हमारे पास पीड़ित आते हैं उनको हम लोग विवेचनाओं में कुछ में देखते हैं कि जिसमें गंभीर लापरवाही यदि पुलिस के द्वारा की जा रही हो या फिर कुछ ऐसी विवेचनाएं हों, कुछ ऐसे जांचें हों जिनका जल्दी निस्तारण होना आवश्यक है, उसमें हम विवेचक को या जांचकर्ता अधिकारी को जो प्रार्थना पत्र का वादी है उसके साथ बुलाते हैं और पूरी विवेचना और जांच की प्रगति को समझने का प्रयास करते हैं। इससे समस्या का समाधान जल्दी हो जाता है तथा यदि कोई लापरवाही सामने आती है पुलिस के प्रति तो फिर कार्रवाई भी उसमें की जाती है। तो इसमें जल्दी जो भी समस्याएं होती हैं जनता की वो रिजॉल्व हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन भी फेयरली होती है। तो ये प्रक्रिया हर संडे को अपनाई जाएगी और यदि कोई लापरवाही करते हुए पाया जाएगा पुलिसकर्मी तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। पीड़ित लोग होंगे, क्या उनके लिए कोई पहले अवगत कराया जाएगा, उनको बताया जाएगा, कुछ इस तरीके से क्या मैसेज दिया जाएगा? पहले से ही पीड़ित लोगों को जो कंप्लेनेंट होते हैं उनको अवगत करा दिया जाता है कि इस समय पर आपको आना है और विवेचक हैं उनको भी अवगत करा दिया जाता है कि इस समय पर जो केस है या जो जांच है उससे संबंधित संपूर्ण पत्रावली को लेकर उनको उपस्थित होना है। फिर मेरे द्वारा उनसे क्वेश्चनिंग की जाती है, पूछताछ की जाती है, पूरे केस के बारे में जानकारी की जाती है। यदि मैं संतुष्ट होता हूं कि विवेचना सही डायरेक्शन में जा रही है तो फिर मेरिट पर निस्तारण का निर्देश दे दिए जाते हैं। यदि मुझे लगता है कि विवेचक को चेंज करने की आवश्यकता है या कार्रवाई करने की आवश्यकता है तो उस संबंध में भी निर्देश दिए जाते हैं। सहारनपुर से जुड़ी हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी वैब को। आज का बुलेटिन आपको कैसा लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।